जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हाउरेन निटल धर्मा ट्रेजर्स की एरे फॉर्मेशन को बनाना सीख लिया होता है। इसे देख के लिटिल जिन कहता है, तुमने बहुत जल्दी ही इस एरे फॉर्मेशन को बनाना सीख लिया है। उसके बाद हाउरेन को एक स्टोरेज स्पेस देते हुए कहता है, तुम्हें आपसे ये स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ सकती है। इसे लेते हुए हाउरेन कहता है, ये स्टोरेज स्पेस क्या है? लिटिल जिन कहता है, तुम इस स्टोरेज स्पेस को एक्टिवेट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करो। ये सुन के हाउरेन भी उस स्टोरेज स्पेस को अपने गले में लेके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे उस स्टोरेज स्पेस से एक लाइट निकल के सामने एक पोर्टल बना देता है, जिसके अंदर हाउरेन, मिची और लिटिल जिन चला जाता है। लिटिल जिन हाउरेन को कहता है, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस है, इस जगह पे तुम अपने सामान को रख सकते हो। उसके साथ साथ इस जगह पे तुम कल्टीवेशन भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का याद रखना चाहिए, इस स्टोरेज स्पेस को अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद ही तुम इसे स्टेबल कर सकते हो। हाउरेन कहता है, तो फिर मुझे लगता है इस तरीके का ट्रेजर्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजर्स होना चाहिए और ये बहुत ही प्रीशियस भी होगा। लिटिल जिन कहता है, तुम्हें इस बात का फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने बस इसे रैंडमली बनाया था, ये कोई इतना भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उधर से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं झपकी लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस स्टोरेज स्पेस को तुम अपने पास रख सकते हो, आपसे मुझे परेशान मत करना। ये बोलते हुए चला जाता है। उसके बाद हाउरेन कहता है, मिस्टर जिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल है। मिजी कहता है, मुझे तो लगता है वो बहुत ही एरोगेंट बच्चा है, जिसका बड़ों से बातें करने की कोई भी तमीज नहीं है। ये सुन के हाउरेन सोचते हुए कहता है, इसकी जैसी एक एरोगेंट लड़की किसी और को एरोगेंट बच्चा कह रहा है। उसके बाद मिजी शर्माते हुए हाउरेन को कहता है, अब जबकि तुम्हारा निटल धर्मा ट्रेजर तुम्हें मिल चुका है, तो फिर मेरा तुम्हारे ऊपर एक कर्ज रहा। ये सुन के हाउरेन मिजी से कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें रिपे जरूर करूंगा। ये बोल के हाउरेन और मिजी उधर से चला आता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाउरेन के स्कूल के आगे, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी कार आया होता है। इसे देख के कुछ लड़के बातें करते हुए कहता है, ये तो एक फरारी है। दूसरा कहता है, ये कार जिसका भी होगा वो बहुत ही पैसे वाला होगा। उसके बाद दिखाया जाता है उस कार के अंदर का सीन, जहाँ पे हाउरेन बैठा होता है। हाउरेन एक पास्ट के सीन में चला जाता है, जहाँ पे ड्रैगन किंग झाओ और मिसिस हानु हाउरेन को उस कार को देते हुए कहता है, हाउरेन तुम बस इस कार को ले लो, हमारे पास पार्किंग गैरेज में और भी बहुत ही सारे कार है। उसके बाद दिखा जाता है हाउरेन को, जो कहता है, मुझे लगता है मुझे इस कार को ड्राइव ही नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हाउरेन उस कार से बाहर निकल कर जाते हुए कहता है, ये कार बहुत ही फ्लैशी है, जल्दी ही सबके नजरों में आ जाता है। हाउरेन ये बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त हाउरेन के आगे ही मिस यूजिया खड़ा होता है। मिस यूजिया हाउरेन को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हाउरेन के पीछे उस कार को देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और उधर से जाने लगता है। इसी देख के हाउरेन मिस यूजिया के पीछे जाके उसे रोकते हुए कहता है, मिस यूजिया तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, ये कार मेरी नहीं है, ये कार मिस जी की फैमिली के साथ रिलेट करता है। ये सुन के मिस यूजिया हाउरेन को कहता है, तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कह के उधर से जाने लगता है। उसके बाद कुछ सोच के मिस यूजिया हाउरेन को कहता है, ऐसे में आज दोपहर में अपनी पुरानी स्कूल में जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ये सुन के हाउरेन कहता है, क्या सच में तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तुम्हारे साथ जाने के लिए? यूजिया कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। मेरा पुराना स्कूल लिंगजाओ मिडिल स्कूल, जिसमें मैं बचपन में पढ़ता था, और मिस जी भी उसी स्कूल में अपनी स्टडी कर रहा है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंगजाओ मिडिल स्कूल में, जहाँ पे हाउरेन और मिस यूजिया आया होता है और चारों तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त सामने से एक टीचर आने लगता है, जिसका नाम टीचर लुओ होता है, और आते ही यूजिया से कहता है, यूजिया तुम इस जगह पर किस लिए आए हो? मिस यूजिया टीचर लुओ को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसी के साइड में दिखा जाता है हाउरेन, जो टीचर लुओ को देख के जरा भी नहीं खुश होता है और अपने मुंह को छुपाते हुए कहता है, क्या इस जगह पे मजाक चल रहा है? मिस जी के क्लास टीचर इस जगह पे क्या कर रहा है और मिस यूजिया को क्यों जानता है? टीचर लुओ कहता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये देखने में फेमिलियर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। ये सुन के मिस यूजिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है, हम बस कॉलेज में एक साथ जाते हैं इसीलिए। उसके बाद टीचर लोग कहता है, क्या सच में तुम लोग बिना किसी स्पेशल रिलेशनशिप के बाद से स्कूल मेट ही हो? तो फिर ठीक है, तुमसे इतने दिनों बाद मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोग अंदर आओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ये बोल के सभी लोग क्लासरूम में आ जाता है, जहाँ पे मिस जी अकेला बैठा होता है। आते ही टीचर लोग मिस जी से कहता है, क्या तुमने अपनी रिटन से क्रिटिसिज्म को लिखना कंप्लीट कर चुके हो? उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी की तरफ, जो रोते हुए कहता है, बस मेरा होने ही वाला है। उसके बाद दिखाया जाता है हाउरेन को, जो मिस जी की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि मिस जी उस क्लास में सिर्फ एक ही लाया होता है। मिस जी हाउरेन को देख के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और जल्दी से अपने बुक को पीछे छुपाते हुए कहता है, हाउरेन तुम इस जगह पे किस लिए आए हो? उसी वक्त टीचर लोग मिस जी से कहता है, क्या तुम अभी के लिए अपने आप को गलत महसूस कर रहे हो? तुमने दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क को कॉपी किया है, क्या तुम इसके लिए पानी डिजर्व करते हो? तुमने मिड टर्म टेस्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन तुम उसके कारण मुझे बेवकूफ बनाने के लिए अभी भी ठीक से तैयार
नहीं हो। उसके बाद मिस यूजिया को दिखाते हुए कहता है, तुम अपनी सीनियर सिस्टर से कुछ सीख सकते हो, मुझे उसके लिए कभी भी चिंता करनी नहीं पड़ी। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ तुम उसके जैसे थोड़ा बेहतर बिहेव करो। ये सारी बात सुन के मिस जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टीचर लो से कहता है, वो आपकी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। ये बोल के मिस जी रोते हुए उस क्लास से चला जाता है। इसे देख के हावरन भी मिस जी के पीछे जाने लगता है। उसके बाद दिखा जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे एक जगह पे मिस जी बैठा होता है, उसी के पीछे हावरन भी आ जाता है। हावरन मिस जी को इतना उदास देख के हावरन मिस जी को मोटिवेट करते हुए कहता है, तुम ऐसे भी एक ड्रैगन ट्राइब की प्रिंसेस हो, तुम इस जगह पे कैसे छुप के रो सकते हो। ये सुन के मिस जी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमको किसने कहा मैं रो रहा था, मैं नहीं रो रहा था, बस मेरी आंखों पर कुछ मिट्टी चली गई थी इसीलिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद हावरन मिस जी के माथे पर हाथ देते हुए कहता है, तुम एक बहुत अच्छी काम किए हो, टीचर ने क्या कहा उसके ऊपर ध्यान मत दो। मिस जी हावरन को इतना केयर करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा शर्मने लगता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।